अंजन सुत बंदन करे महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की, तुम रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग राम की करी सहाय, सीता की सुध लई फेर गढ़ लंक जराई, कही गिरधर कबीराय सदा दीनन हितकारी, सेवक अपना जान आज सुध ले कि सुमिरन करी माँ गायत्री को, और सीता सावित्री को सिरनाई, सर्पदेव तन कुर सुमिरत नैया दी करी पाज लगाई, और सुमिर शीतला मैनपुरी की, और नदी बेतवा के मैदान, सपनों दे दो तेजस्वी गगन, और मट बंधाओ सारे प्यार, सुमिरे नगला बलुआ हो, हम बिटिया सुमिरे नगला बलुआ, खेतन गई समाने लगा, और माता पिता को सुमिरन करके बेटी बेटी खेत में जा, आइए गौर करते हैं सेबब कैसेट कंपनी की तरफ से शांतनु की दूसरी शादी के बारे में। जब अष्टवसुओं को श्राप लग चुका था, तब अष्टवसुओं ने गंगा माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, हमें अपने उदर से जन्म दे दो। तो गंगा माँ ने माँ बनना स्वीकार कर लिया। उसके बाद में गंगा ने 7 वसुओं को अपनी लय में समा लिया और 8वें वसु को महाराज शांतनु को दे दिया। और शांतनु को देने के बाद में गंगा अपने में समा जाती हैं। जब अपने में समा गई, तब महाराज शांतनु बड़े दुखी हुए और दुखी होने के बाद में विचार करते हैं, अब मैं क्या करूं, किसके सहारे जीऊं।
और गंगा को ढूंढते ढूंढते अपनी भार्या को चल दिए और कहते जाते हैं, हे भार्या कि गंगा और कहाँ गई और तुमको ढूंढ ढूंढ में हारे। हे गंगा, तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। हे भार्या, कहाँ हो तुम? गंगा कहाँ गई तुमको ढूंढ ढूंढ हम आए। आगे ढूंढते जाते हैं लला इंद्रपाल नादान, लेकिन गंगा का कोई पता नहीं लगता। अरे तालऊ ढूंढे तलैया ढूंढी, तालऊ ढूंढे तलैया ढूंढी। दो बिली पूछ लई तुमको ढूंढी ढूंढी हमू आए। हे गंगा, कहाँ चली गई तुम? मैंने सबको पूछा लेकिन तुम्हारा पता कोई नहीं देता। हे भार्या, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। अरे बागऊ ढूंढे बगीचा ढूंढे, बागऊ ढूंढे बगीचा ढूंढे। मालिनी 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 पूछ लई तुमको ढूंढी ढूंढी रब्बा। कहाँ चली गई तुम? भार्या, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता बिल्कुल। अरे महलऊ ढूंढे तो मेला ढूंढे, महलऊ ढूंढे तो मेला ढूंढे। और बांधी पूछ लई तुमको ढूंढी ढूंढी हम आए। गंगा कहाँ गई तुमको ढूंढी ढूंढी हम। आज भाइयों, गंगा को ढूंढते ढूंढते और जब और आगे बढ़े हैं तो आगे बढ़ने के बाद में रोते जाते हैं, बड़े प्रेम में दुखी हैं और कहते हैं, अरे भार्या गंगा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और बोले, अरे दिल में नैन धीर रे धरो, अरे दिल में नैन धीर धरो, रानी खाए की जहर करूँगो।
अरे रानी या नदिया में डूबी मरो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज सांतन कहने लगे कि मैं नदिया में कूद के मर जाऊंगा या आत्महत्या कर लूंगा या जहर खा के मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। धीरे धीरे भाइयों, और जब और आगे बढ़े हैं तो नदिया के किनारे पहुंच जाते हैं। और नदिया के किनारे जब पहुंचे तो दूसरी तरफ एक कन्या को देखा, और उस कन्या के रूप को देखकर लला नादन महाराज सांतन कहने लगे, मुझे ये मालूम पड़ता है कि मेरी गंगा यही है। और पूछने लगे, गंगा, अरे गंगा इधर आ जाओ। वो बेटी कहने लगी है कि मैं गंगा नहीं हूं, किसे पुकार रहे हो? तो महाराज सांतन कहने लगे कि ओ रूप सुंदरी बतलाए दे किनकी तुम राज दुलारी हो, और वो को नेक बताए दीजो या क्वारी हो या प्यारी हो। सुंदरी बतलाए दे किनकी तुम राज दुलारी हो, वो सही बताए दीजो तुम प्यारी हो या प्यारी हो, तुम सही। कहने लगे हैं महाराज सांतन, ये बता दो बेटी कि तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं? बेटी कहने लगी है, इससे तुम्हें क्या मतलब? महाराज सांतन कहने लगे हैं, बता दो तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? तो बेटी कहने लगी, मुझे क्या पूछ रहे हो? मुझे मत पूछो। क्यों? इसलिए मत पूछो मुझे, मैं अपना नाम क्या बताऊं तुम्हें, पिता का क्या नाम बताऊं, और मुझे पूछ रहे हो तुम? खुद बताओ अपना। तो वो बेटी कहने लगी है, लला नादन, आरे पूछ रहे कामोई दशा तेरी बिगड़ी रही रे कैसी, और मारे मारे फिरो बताई दे वो को परदेश। बेटी कहने लगी, अब मुझे बता दो, तुम्हें ये मालूम पड़ता है कि मारे मारे घूम रहे हो किसी की तलाश में। अरे बताए दो दिल की कोई सारी, क्यों मारे मारे फिरो मोई भूपति लगदारी, सैया मारे मारे। कहने लगी, मुझे राजा मालूम पड़ते हैं आप, लेकिन तुम
किस लिए घूम रहे हो? अरे बताए दे भूपाला, अरे पुत्र शोक पड़ गयो परो काऊ सेना तेरे पाला। भैया पुत्र शोक पड़ गयो परो रे काऊ सेना तेरे पाला। आज वो बेटी कहने लगी है, ये बता दो तुम पे कौन सी मुसीबत है? क्या तुम पे पुत्र शोक पड़ गया है या किसी राजा ने चढ़ाई कर दी है? महाराज शांतनु कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बता दो तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बेटी कहने लगी, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, और आपको मुझसे क्या काम है? तो महाराज शांतनु कहने लगे हैं, लला नादान, कि बिटिया मो संग बिबार रचाए ले री, बिटिया मो संग बिबारी रचाए ले। शांतनु कहने लगे, बेटी बिटिया मो संग बिबारी रचाए ले, बिटिया मो संग बिबारी रचाए ले। कहने लगे, मेरे साथ में तुम शादी कर लो, मैं राजा हूं और देखो कितना सुंदर हूं। अरे मैं अति सुगढ़ सुडोल है काया, सुडोल है काया, सुडोल है काया। ओ बिटिया, ओ बिटिया, ओ बिटिया, तुम पूरी अपनाए ले, बिटिया तुम पूरी अपनाए ले, बिटिया वो संग बिबारी रचाए ले। कहने लगे, मैं कितना सुंदर हूं, मेरे यहाँ बहुत कुछ है, तुम रानी बन जाना, बड़ा सुख मिलेगा। अरे राजपाट मेरो बहुत बड़ो घेरी, बहुत बड़ो घेरी, बहुत बड़ो घेरी। ओ बिटिया, ओ बिटिया, अपने ही नाम कराए ले, बिटिया अपने ही नाम कराए ले, बिटिया वो संग बिबारी रचाए ले, बिटिया वो संग बिबारी रचाए ले, जो बिटिया वो संग बिबारी रचाए। कहने लगे, मैं राजा हूं और मेरे यहाँ कोई कमी धन की नहीं है, बहुत ऊंचे महल हैं, बहुत खजाना है, मेरे पास में सब कुछ है, वस्त्र आभूषण भी है, मुझसे शादी करने के बाद में रानी बनकर मेरे घर पे चलो। भगवत प्रेमियों, वो बेटी कहने लगी है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? क्यों? इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। बोली कि नहीं करूं और तो शादी, सुनियो शहजादे, नहीं करूंगी तो शादी, सुनियो शहजादे। बोली नहीं करूंगी तो शादी, सुनी ओ शहजादे, नहीं करूंगी तो शादी, सुनी ओ शहजादे। और बोली तुम बूढ़े मेरी नई उमरिया, तुम बूढ़े मेरी नई उमरिया, नागिन सी लहरा
सुनी ओ शहजादे नहीं करूंगी बर्बादी, सुनी ओ शहजादे। कहने लगी है तुम्हारी उम्र क्या है, मेरे बाप के बराबर हो और मैं 16 वर्ष की बेटी हूँ। गोरो बदन लचपची पहिया, गोरो बदन लचपची पहिया, अब ही उम्र मेरी है लड़कइया, और वो तुमसे उमरी मेरी आधी, सुनी ओ शहजादे तुमसे उमरी मेरी आधी, सुनी ओ शहजादे। कहने लगी है तुम्हारी 60 वर्ष की उम्र है और मैं 16 वर्ष की हूँ, बताओ कैसे जोड़ी होगी। मैं तुम्हारी बेटी के समान हूँ और तुम मेरे पिता के समान हो। मैं राजा निर्धन की बेटी, मैं राजा निर्धन की बेटी, तुम राजा प्यारी उम्र है जी। लला दादा वो बोली बेशर्मी क्यों लादी, सुनी ओ शहजादे बेशर्मी क्यों लादी, सुनी ओ शहजादे। बेटी कहने लगी है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? तुम एक 60 वर्ष के जवान हो और मैं 16 वर्ष की बेटी हूं, मेरी तुम्हारी क्या जोड़ी बन सकती है। और लला नादान कहने लगी है वो बेटी कि मेरी उम्र है 16 साल, कमर बल खाए रही है, कि मेरी उम्र है 16 साल, कमर बल खाए रही है, इठलाए के चल रही चाल जवानी छाए रही। मेरी उम्र है 16 साल, कमर बल खाए रही है, इठलाए के चल रही चाल जवानी छाए रही। और बोली मैं शादी नहीं करूंगी। तो महाराज शांतनु कहने लगे मैं तुम पर कुर्बान हो चुका हूं रानी, और मैंने तुम पे क्या देखा है। तेरी देख के गोरी पैया मेरो दिल ले गए लग रैया, तेरी देख के गोरी पैया मेरो दिल ले गए लग रैया,
बतिया काए तड़ भाई रही है। इठ लायक चल रही चाले जवानी छाई रही है। और कहने लगे राजा शांतनु, मैं तुम पर कुर्बान हो चुका हूं, मैं तुम पर मर चुका हूं, मेरे संग शादी कर लो। वो कहने लगी मैं हरगिज शादी नहीं करूंगी। तो महाराज शांतनु कहने लगे लला नारद, तेरी जब से देखी सूरत मेरे दिल को चैन न आवे। तेरी जब से देखी सूरत मेरे दिल को चैन न आवे। मेरे डर गले में पैया और मन काहे शर्मावे, काहे शर्माए रही है। एठलाए के चली रही चारे कमर बल खाए रही है। नादान महाराज शांतनु कहने लगे, तेरी हिरनी जैसी अखियां और कोयल जैसी बत्तियां। तेरी हिरनी जैसी अखियां और कोयल जैसी बत्तियां। होठन की जो लाली मेरे दिल की नींद चुरा ली, क्यों बात बनाए रही है। एठलाई के चली रही चाले जवानी छाए रही है। तेरी उम्र है 16 साल कमर बल खाए रही है। एठलाई के चल रही चाली जवानी छाई रही है। तेरी उम्र है 16 साल कमर बल खाए रही है। एठलाई के चल रही चाली कमर बल खाए। महाराज शांतनु कहने लगे, मैं तुम पे कुर्बान हो चुका हूँ रानी, मैं तुमसे शादी करके ही जाऊंगा और अपने घर ले जाऊंगा रानी बना के। जब इतने बच्चों को उस बेटी ने सुना है भगवत प्रेमियों, तो वो बेटी कहने लगी है, महाराज अपनी उम्र की तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, मैं सुंदर हूं इसका मतलब तुम पे कुर्बान हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और बेटी कहने लगी लला नादान कि तेरी मेरी क्या जोड़ी, कि तेरी मेरी क्या जोड़ी और राजा तुम बूढ़े में छोरी। तेरी मेरी क्या जोड़ी राजा तुम बूढ़े में छोरी। कहने लगी है तेरी मेरी क्या जोड़ी राजा तुम बूढ़े हो में छोरी। और बोली अरे मेरी उमरिया 16 बरस की, मेरी उमरिया 16 बरस की। प्यारी उम्र है 60 बरस की। कहने लगी है मेरी उम्र 16 बरस की और तुम्हारी 60 की, इसलिए
बात तुम करो थोड़ी, बात तुम करो थोड़ी, राजा तुम बूढ़े हो में चोरी। और बोली तुम पर चौथापन है, चौथेपन प्रिय जइये कानन। चौथेपन में तो भगवान का भजन करने वन में जाना चाहिए और तुम शादी के लिए तैयार हो रहे हो। अरे वन में भजन करो तुम राजा, वन में भजन करो तुम राजा, उम्र त्यारी को बज गयो बाजा, उम्र त्यारी को अब बज गयो बाजा। परो तुम जाए पौरी, परो तुम जाए पौरी, राजा तुम बूढ़े हो में चोरी। और बोली मैं राजा नहीं विवाह रचाऊं, मैं राजा नहीं विवाह रचाऊं, कर ले भजन तो मैं समझाऊं, तू मत खेले रे ओरी, रे राजा तुम बूढ़े हो में चोरी। आज मेरे भगवत प्रेमियों वो बेटी शांतनु महाराज से कहने लगी है कि तुम ऐसा मत करो, भजन करो भगवान का वन में। चौथेपन में तो भजन के लिए जाना चाहिए, लेकिन महाराज शांतनु किसी बात को नहीं मान रहे। और जब नहीं मान रहे तो बेटी फिर कहने लगी पुनः कि ओ राजा क्यों भई पुत्र बावरी, कि ओ राजा क्यों पुत्र बावरी, और बुद्धि गई बुढ़ापे में, और बुढ़ापे में जा मन को कर ले आवे, जाए मन को कर ले आवे। कहने लगी है महाराज समझ जाओ अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ओ राजा क्यों पुत बावरी, ओ राजा क्यों पुत बावरी, बुद्धि गई बुढ़ापे में, बुढ़ापे में जा मनुआ को कर ले आपे में, जा मनुआ को कर ले आपे। समझाने लगी है महाराज अपने मन को समझा लो, कुछ नहीं होना। राजा भजन करो जाई वन में, राजा भजन करो जाई वन में, विषय की आस छोड़ के तन में, विषय की आस छोड़ के तन में, क्यों बुद्धि गई बुढ़ापे में, बुढ़ापे में जा
महाराज शांतनु किसी तरह नहीं मान रहे हैं, कहते शादी कर ले बेटी, मेरी रानी बन जा। तो फिर पुनः बोली, अरे गई जवानी तो पे चौथा बन गए, गई जवानी तो पे चौथा बन गए, तू के तो को जनता जन गए, तुम आ जाओगे जनता के छापे में जा मनुआ को कर ले आपे में, जा मनुआ को कर ले आपे। बेटी कहने लगी, महाराज अपने मन को समझा लो और भगवान का भजन करो वन में जाके। क्यों? भगवत प्रेमियों, जब बेटी ने बहुत समझाया महाराज शांतनु को, लेकिन किसी बात पे नहीं आते हैं। बेटी ने समझाया भजन करो वन में जाके भगवान का, शादी की उम्र नहीं है, और अब तुम वो दिन याद करो कि वादिन की कर याद जाद ना यम तोई घेरेंगे। तेरी 3-5 नहीं चले संग नहीं घर वाले देंगे। महाराज इसलिए आरे डाले ऊपर कफनी, और वो संतन के भिंग बैठी बुझाए ले तुम चिंता की अग्नि। शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन जब जाना होता है उस पारब्रह्म परमात्मा के द्वार पर तो अकेले जाना होगा। अरे राजा ये जिंदगी का 4 दिन का खेलवा, झमेला का काम को तेरे संग न कोई जाएगो, झमेला का काम को। इसलिए ये झमेला किसी काम का नहीं होगा महाराज, इसलिए भगवान का भजन करो, वही काम आएगा। आरे संग नहीं जावेगी रे नारी, और वो नाती लड़का कोई नहीं पूछे नित देवी गेरे गारी। जब सत्यवती ने समझाया तो महाराज शांतनु जी समझते नहीं और कहते ऐसा करो बेटी, तुम अपने घर पे बात कर लेना जाके, और अपने पिता को पूछ लेना, अगर शादी करना चाहे तो मैं राजा हूं, तुम रानी बन जाओगी। तो सत्यवती कहने लगी है कि मैं शादी के बारे में क्या जानूं, आप मेरे पिता के घर चले जाइए और बात कर लो, उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। भगवत प्रेमियों, जब मना कर दिया है उस बेटी ने, तो महाराज शांतनु रोते हुए घर को चले हैं। और किस तरह जाते हैं लला नादान, अरे दिल में नैने धीर रे धरूंगा,
अरे दिल में मैंने धीर रे धरूंगो। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपने मन की किथे व्यथा सुनाऊं। अरे कहाँ करूं रे, कहाँ को जाऊं, जाऊं जाऊं रे जाऊं। और किसे को मैं व्यथा रे सुनाऊं। कहने लगे मैं अपने दिल की बात किससे कहूं, अब क्या करूं। भगवत प्रेमियों, इतना कहने के बाद में सोचते जा रहे हैं, तब तक वो बेटी अपने घर को चल दी। और जब वो बेटी अपने घर को चली है, सो महाराज सांत्वन कहने लगे कि नहीं न छुपाए कहाँ और जाती है यार मेरी दुनिया। जा रही हो तुम, मुझसे कुछ कह के जाओ। अरे नैन छुपाए कहाँ जाती है यार मेरी बंदियाँ। कोई करे घुघटा की ओट, कहाँ जा रही हो। और बोले अरे तुम हमसे शादी करो यार मेरी दुनिया। निक देखो हमारी आज भगवत प्रेमियों जब कहा कि मेरी तरफ देखो, मेरी रानी बन जाओ, मैं किसके सहारे जीऊंगा। लेकिन वो बेटी सत्यवती अपने धाम चली जाती है और अंतिम बंदों में कहने लगी है कि सत्यवती ने कही करूं नहीं तो संग मेरे शादी। और वो मेरी उम्र नादान होई, मेरे जीवन की रे ख्वारी। और बोली मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी और तू अपने घर चला जा, राजा होगा अपने घर का। अरे ललिए भरी जवानी है, ओ राजा मती मंदकाए तेरी बुद्धि पुरानी है। और उस अदबर में गई छोड़ी हमारी सब। अरे अदबर में गई छोड़ी हमारी पतिव्रता रे नारी। आज भगवत प्रेमियों कहने लगे मेरी पतिव्रता रानी गंगा मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। रोते हुए मेरे भगवत प्रेमियों अपने जब घर आए हैं तो उनके पुत्र देवव्रत ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, किस तरह तुम असमंजस में हो, कोई तुम पे गहन दुख है, क्या बात है। तो महाराज सांत्वन ने अपने दिल की सारी कथा
अपने पुत्र देवव्रत को सुनाई और बताया कि मैं इस तरह से एक बेटी देखी है और वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं है और मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। महाराज शांतनु की बातों को सुनने के बाद में देवव्रत ने अपने पिता की बातों के अनुसार उस सत्यवती के पिता के भवन जाते हैं और जाकर के कहा कि तुम अपनी बेटी की सगाई मेरे पिता के साथ में कर दो और मैं ये कसम खाता हूँ कि मैं जीवन भर कुंवारा रहूंगा, मैं शादी कभी नहीं करूंगा। और भीष्म प्रतिज्ञा जब की है तो देवव्रत का नाम भीष्म पिता में पड़ा और सत्यवती के साथ में जब अपने पिता के लिए सगाई तय कर दी तो राजा से कहा कि पत्री भेज दो मेरे घर पर और पत्री भेजकर मैं बारात लेके जरूर आएंगे। इधर में देवव्रत के कहने पर महाराज ने अपनी बेटी की लगन भेजी। अरे राजा पत्री बनवाई, अरे राजा ने पत्री बनवाई, दीनी भीष्म हाथ गहाई। ले पत्र का द्वार जब आए, शादी को पिता तैयार कराए। आज मेरे भगवत प्रेमियों पत्रिका को पढ़ने के बाद में शादी की तैयारी करने लगे और शादी की तैयारी की है तो पिता को दूल्हा बनाया और पुत्र देवव्रत शादी के लिए तैयार हुए बारात में कि बबुला की सजे बारात लला घर फूलो फूलो डोले, बबुला की चढ़े बारात लला घर फूलो फूलो डोले। बबुला की चढ़े बारात लला घर फूलो फूलो डोले, बबुला की चढ़ बारात लला घर फूलो फूलो डोले। इधर में बाप की बारात सज रही है और बेटा बाराती बन के चले हैं। बबुला बिठाए हाथी, बेटा बने बाराती। बबुला बिठाए दे हाथी, बेटा बने बाराती। घर सज के चली बारात लला घर फूलो फूलो डोले, घर सज के चली बारात लला घर फूलो फूलो डोले। बबुला की चढ़े बारात लला घर फूलो फूलो डोले, बबुला की चढ़े बारात लला घर। मैं ज्ञानेंद्र शास्त्री, मोबाइल नंबर 9758333115। हमारे साथ ढोलक पे संगति कर रहे हैं नादान नगला भिकिया से और चिवटा पे संगति कर रहे हैं कन्हैया नगला केवल से। हमारे पास में बैठे हुए हैं सुखदेव शास्त्री महाराजपुर। बबुला की चढ़े बारात लला घर फूलो फूलो डोले, बबुला की चढ़े बारात लला घर